एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रमुख ऑपरेशन। 2022-23 के दौरान जो भी इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे भारत सरकार के द्वारा, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम टॉप 20 इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने लॉन्च किया था? तो आपको पता होगा, हाल ही में तुर्की में बहुत ही भयंकर भूकंप आए थे। इसी भूकंप के चलते जो बचाव कार्य भारत सरकार के द्वारा किया गया था, वह जो है ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तुर्की देश में। तो इस ऑपरेशन का आपको नाम याद रखना है, ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा रसिया और यूक्रेन का जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो जो भी भारतीय छात्र और भारतीय लोग यूक्रेन में फंस गए थे, उनको भारत लाने के लिए भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो ऑपरेशन है, हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था 26 फरवरी 2002 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन है जो CBI की तरह लॉन्च किया गया था, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघ चक्र। तो यह किस लिए लॉन्च किया गया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जहाँ से भी सर्कुलेट होती है उसका पता लगाने के लिए, जो लोग भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देते हैं उनका पता लगाने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो CBI के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका भी यहाँ पे ऑपरेशन मेघ चक्र इसका नाम है। तथा किसने शुरू किया था? तो CBI ने इसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान में जो भी भारतीय फंसे थे, जब तालिबान का कब्जा हो गया था, जब तालिबान ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति को लॉन्च किया गया था। तथा इस ऑपरेशन को भी किसने लॉन्च किया था? तो हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए किसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया गया था? तो हमारा जो बॉर्डर लगता है राजस्थान से, तो सर्दियों के मौसम में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए जो हमारी BSF है, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसी के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा को लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, BSF के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में CBI के द्वारा यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो हाल ही में CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था? इंपॉर्टेंट है। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन गरुण। इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑपरेशन गरुण के माध्यम से CBI ने जो है ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस लिए यह लॉन्च किया गया था? तो ड्रग का जो नेटवर्क है उसको खत्म करने के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे सुरक्षा बोर्ड यानी कि रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यहाँ पे RPF की बात हो रही है। तो RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? तो आप याद देखिएगा, RPF के द्वारा यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और इस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन नार्कोस, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह ऑपरेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन नार्कोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उड़ीसा राज्य में ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए
ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आप यहाँ देखिएगा, इस ऑपरेशन ओलिविया को लॉन्च किया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में आपको उड़ीसा राज्य के जो समुद्र तट हैं वहाँ पर आपको ऑलिव रिलेटेड कछुए मिल जाएंगे तथा इनके बचाव के लिए ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओलिविया, याद रखिएगा आप। और 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय नौसेना के द्वारा कोविड-19 के दौरान किस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोरोना वायरस जब फैला हुआ था उस समय मालदीव में, आप याद देखिएगा, उस समय मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो हमारी नेवी थी, हमारी जो नौसेना थी, उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मालदीव। तथा इस ऑपरेशन समुद्र सेतु में मालदीव हमारे 2 जहाज गए थे, एक था INS जलस्व और एक था INS मगर। तो इन दोनों जहाज़ों को भी आपको याद रखना है जो इस ऑपरेशन में भारतीयों को वापस लाने के लिए मालदीव गए हुए थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो आप याद देखिएगा, ऑपरेशन वंदे भारत के तहत हमारा जो विदेश मंत्रालय है उसने विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को सुरक्षित इंडिया लाया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन वंदे भारत, यह जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो इस मिशन का क्या नाम था? इस मिशन का नाम था ऑपरेशन मिशन सागर। तो आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन मिशन सागर के तहत हमारा जो विदेश मंत्रालय था उसने कोविड-19 के दौरान जो है खाद्य सामग्री को पहुँचाया था। कहाँ कहाँ पर? तो मालदीव में, मेडागास्कर में, सेशेल्स में और कोमोरोस में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद देखिएगा, बालाकोट स्ट्राइक का कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑपरेशन बंदर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थर्स्ट, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑपरेशन थर्स्ट। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसको जो है RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भूकंप और सुनामी से प्रभावित देश इंडोनेशिया की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो आपको पता होगा कुछ समय पहले जो इंडोनेशिया है वह भूकंप से और सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो बचाव कार्य के लिए इंडोनेशिया में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जो है समुद्र मैत्री, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडोनेशिया में बचाव कार्य के लिए यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? तो इस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो गाजी रशीद को पकड़ने के लिए जो है ऑपरेशन 25 लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे के द्वारा ऑपरेशन मिशन अमानत क्यों लॉन्च किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंडियन रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से जो है यात्रियों के जो खोए हुए सामान थे उनको ट्रैक किया जाता था। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो पैसेंजर होते हैं रेलवे के, जो भी यात्री रेलवे के होते हैं, उनका अगर सामान खो जाता है तो उनके सामान को ट्रैक करके यात्रियों तक सुरक्षित पहुँचाना जो है यह काम था इंडियन रेलवे का। तो इसी के लिए जो है ऑपरेशन मिशन अमानत लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो आप याद देखिएगा, रेलवे टिकट कालाबाजारी पर जो है कालाबाजारी को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन उपलब्ध लॉन्च किया गया था। आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो
डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? तो खाड़ी में जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या था? ऑपरेशन संकल्प। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह जो है समुद्री सुरक्षा हेतु, किसके लिए? तो समुद्री सुरक्षा हेतु जो है खाड़ी में यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन संकल्प। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑपरेशन संकल्प जो है 19 जून 2019 को भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में इस ऑपरेशन संकल्प को शुरू किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस तरह से यह हमारा लास्ट प्रश्न था आज के वीडियो का। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।